इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात। तो दोस्तों एक बारी फिर से पाकिस्तान की पूरी तरीके से फजीयत होते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो बीच बीच में दिखाता ही रहूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि एक बारी यहाँ पर फिर से बेइज्जती हुई है, और बेइज्जती इस बार इंडिया ने नहीं करी है, डैडी ने नहीं करी है, इस बार यहाँ पर करी है बांग्लादेश ने। जी हाँ, जिसके लिए इन्होंने अपनी इतनी फजीयत करवाई थी, आज यहाँ पर बांग्लादेश ने भी आकर गाली गलौज कर दी हैं पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, पूरी अपडेट जानेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक उजट हुआ बॉलर, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता करना है। तो हम अब हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा। हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली, पर शुक्र कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत होगी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो बांग्लादेश के प्लेयर मेंटल कोमा में जा चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस अकॉर्डिंग इस बार वर्ल्ड कप एग्जिट करा ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके प्लेयर्स अब मेंटल कोमा में जा चुके हैं। और ये कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाउद्दीन ने यहाँ पर बोला है कि हमारे कुछ 2 प्लेयर्स तो जैसे ही ये अपडेट मिली कि बांग्लादेश में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मेंटल कोमा में जा चुके हैं। कोई दो राय नहीं है कि जो परफॉर्मेंस रही है और जितना बड़ा गल्फ हो चुका है, और इंडिया मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी सभी ममालिक से बहुत आगे है। हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है, हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है। हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है। उन्होंने इस चीज पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाया है कि आखिर डैडी से पंगे क्यों ले लिए, इंडिया से पंगे क्यों ले लिए, और वो भी ऐसे बंदे के उसमें आकर जिसका खुद का कुछ भी काम नहीं चल रहा है, जिसकी पूरी दुनिया आज थू कर रहा है, जिसके यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जी हाँ, पाकिस्तान को गंदी गंदी गालियां पड़ना एक बार फिर से शुरू हुई है, वो भी बांग्लादेश की तरफ से। तो कहता शुक्र है कि बायलैटरल सीरीज अभी नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज अभी चले इन दोनों टीम्स का मुकाबला, अभी तो हमारा बहुत बुरा हालत हो जाएगा। ये रिकॉर्ड जो है ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडिया बड़ा खुश, उनकी बेइज्जती होती है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि आपने खुद ये रास्ता खोला कि हमारी बेइज्जती करो, आते जाते हमारी बेइज्जती करो, और उनकी हो रही है। और दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान होता हूँ आपके अंदर। इन्होंने यहाँ पर आगे बोला कि अगर कोई भी लड़का वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है, यानी कि उसने अपनी जो जिंदगी का सपना था वो पूरा किया है, लेकिन आपने यहाँ पर उस सपने को 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। चलो ठीक है, अगर आपने डिसीजन लिया है नेशनल रीजन की वजह से तो भी माना जा सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर किसी की बातों में आकर ये डिसीजन लिया है, जो कि खुद तो पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी बेइज्जती करवा रहा है हर मैच हार कर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के सपने चकनाचूर कर दिए हैं, वो भी पूरी तरीके से। खुश, उनकी बेइज्जती होती है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि आपने खुद ये रास्ता खोला कि हमारी बेइज्जती करो, आते जाते हमारी बेइज्जती करो, और उनकी हो रही है। और दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, सोचते वोचते तो है नहीं आप, आपके दिमागों में सिर्फ ये है हमारे पास पैसा है। तो आपने अकल समझ नहीं थी कि आप दोनों के वैसे हालात बेहतर नहीं हैं जिस टाइम आप हैं, तो हम तो पूरी टीम नहीं बेचते, आप जो मर्जी कर लो। तो उसकी वजह से अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि भाई हमारी पूरी टीम को थ्रेड्स हैं, हम नहीं बेच सकते, तो आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है। ये रूल्स किसके हैं? आईसीसी के। शेड्यूल अनाउंस हो या ना हो, उसके बिना, उसके बिहाफ पे आपने उसका हल निकालना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हल। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग में ही पता चल रहा था, वैसे बांग्लादेश ये डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जिस अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट करा, और यहाँ पर देखा जाए जो सपोर्ट किया वो भी गलत चीज़ में, और फिर जब आपने डिसीजन लिया वो भी ऐसी टीम के बहकावे में आकर
जिसने पहले तो बोला कि हम इंडिया के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, फिर इन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला। हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा, कुछ चांस बन रहा है? देखें, चांस बन रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अगले मरहले में अपने मैचेस जीतना होंगे कि नॉकआउट स्टेजेस पर अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, फाइनल में, और हम सब की पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको अच्छे अंदाज में अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन को ख़त्म करे, सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, फाइनल भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान आए, चाहते तो यही हैं। और दूसरा मैच भी भारत से बन सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतना होंगे। ये उसकी सूरत हाल है। अब जहां तक कैपेबिलिटी है हम में कैपेबिलिटी है कि हम जीत सकेंगे दोबारा। जो हादसा हो गया था जो हम हार रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ ना, अगर उस दिन में कोई टीम अनलकी है तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन कैपेसिटी का जहां तक ताल्लुक है वो बहुत फर्क है पाकिस्तान का दुनिया की दीगर बेहतरीन टीमों के साथ। किसी ख्याल में या खुशगुमानी में या ख्याल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ऑन द डे तो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अभी जो आपने हवाला दिया जिम्बाब्वे का, आप देखिए कि वो क्रिकेट कैसी खेले हैं। श्रीलंका को भी उन्होंने शिकस्त दी है, ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने शिकस्त दी है, और पाकिस्तान के ग्रुप में उन्होंने बोला हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, फिर इन्होंने इंडिया के साथ भी खेला। इन्होंने 5 कंडीशन रखी, एक भी इनकी कंडीशन नहीं मानी गई, और फिर भी इन्होंने थूक कर चाटा। यानी कि जो चीज़ों के लिए मना करा था ना, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम आज के टाइम पर करते हुए नजर आई है। और बैंड किसकी बजवा दी? इन्होंने बैंड बजवा दी बांग्लादेश की टीम की, बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस की। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो इंडिया का साथ मांग रहा है, और वो तो होना ही था। लास्ट में अगर आप आओगे तो अपने पुराने डैडी के पास ही, तो वही यहाँ पर होते हुए भी नजर आ रहा है। बाकी आप लोग अपने कमेंट में ओपिनियन जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।